नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में निषाद पार्टी लगातार यात्रा कर रही है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अयोध्या जिले में निषाद पार्टी की तैयारी क्या है। हमारे साथ निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम रहा कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं अपने के चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ आए इस कड़कती धूप में। कार्यक्रम हमारा ये कार्यक्रम हमारा बहुत सफल था। इसलिए कहूँगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये अपने पैसे के 100-200 तेल लगा के खर्च करके गर्मी में आए हैं और पूरी सिटी में जाकर रेतिया में रैली करके यहाँ पहुँचे हैं। ये नौजवान साथी एकदम पार्टी के लिए रोकने, हम बता दें हमारे समाज के कुछ नेता जो सपा बसपा में हैं, रोकने का प्रयास किया। उसको रोकने के बावजूद भी इतनी भीड़ आप युवा देख रहे हो, ये मान के चलिएगा कितना सफल कार्यक्रम है। मैं कहता हूँ दूसरे पार्टी के लोग अगर तेल न डलवाएं उनके पास भीड़ नहीं होगी, लेकिन हम लोग तेल नहीं डलवाते कि वो संदेश देते हैं और संदेश देने के बाद इतनी भीड़ है, तो आप मान के चलिए कि हमारा कितना बड़ा कार्यक्रम सफल है, ये आप जान सकते हैं। कौन रोकने का प्रयास कर रहा था? डॉक्टर संजय निषाद कह रहे थे कि रोकने का प्रयास किया जा रहा था कार्यकर्ताओं को। कुछ एजेंट टाइप के हैं, जैसे अभी कल के नौजवान, आज हम लोग की इज्जत इतनी है, प्रशासन हमको मान रहा है, शासन हमको मान रहा है। अब वो नौजवान, वो जो बुजुर्ग लोग हैं जो दूसरे पार्टी में कई सालों से उनकी दलाली चल रही थी, उनकी एजेंटी चल रही थी, अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अब दुकान बंद होने के नाते वो लोग क्या करते हैं, कल का लड़का नेता बन रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए वो रोकने का काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं उनको। अयोध्या में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है निषाद पार्टी? हमारे 5 सीटें हैं अयोध्या में, लेकिन आज जो है 3 विधानसभा हमारी बाहुल है, जिससे गठबंधन रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय मंत्री जी हमारे हैं जो अगुवा हैं, जिससे गठबंधन रहेगा। जो उनका आदेश होगा उस आदेश का हम लोग पालन करने का काम करेंगे। अभी जो सीट मिलेंगी जिससे गठबंधन होगा, क्योंकि हम हिस्से के लिए पार्टी बनी है, हिस्सा अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हमारी भी अपने दम पर भी चुनाव लड़कर हम लोग लेंगे। इतना तो क्षमता हो गई निषादों के अंदर कि हमारी खिलाड़ नहीं तो खिलाड़ बिगाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में बिना निषाद पार्टी की किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या यहाँ पर एक भी सीट मिलेगी? पिछली बार क्योंकि काफी ज्यादा तैयारियां थी, कहा जा रहा था कि बीकापुर की सीट निषाद पार्टी को मिल सकती है और एक भी सीट नहीं मिली। देखिए, ये सीट मिलना न मिलना, अगर हमको यहाँ बीकापुर नहीं मिली कहीं और मिली है। जहाँ हमारी ज्यादा मजबूती थी वहाँ सीट मिली। हम लोग को 15 मिले थे, 11 हम लोग जीते हैं। टारगेट है कि अब की जो है जिससे भी गठबंधन रहेगा 50-100 के आसपास हम लोग लड़ेंगे और 50 विधायक बनाएंगे। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ का निषाद पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता क्या चाहता है, कौन सी सीट हमें अयोध्या में मिल जानी चाहिए? हर विधानसभा के कार्यकर्ता अपनी सीट को कहते हैं हम गोसाईगंज लड़ेंगे। अध्यक्ष होने के नाते कौन सी सीट चाहेंगे? देखिए, हमारा जिम्मेदारी ये है, जो हमारा सीट गठबंधन में मिलेगी, ऐसा नहीं कि केवल निषाद से हम जीत लेंगे। निषाद और दूसरे दलों का जिससे गठबंधन रहेगा उसका भी वोट, अपना वोट मिलाकर जो सीट अच्छी बैठेगी, चाहे जो बैठेगी, उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी के मुखिया के ऊपर है कौन सी सीट लेंगे। सीट कोई इधर छोटी बड़ी नहीं होती, केवल विधायक बनेंगे, चाहे फैजाबाद में 1 विधायक बने, 2 विधायक बने, वो विधायक एक ही रहेंगे तभी पूरे जिले के लिए काम करेंगे, 2 रहेंगे तभी करेंगे। चाहे गोसाईगंज के रहें, चाहे बीकापुर रहें, चाहे अयोध्या के रहें, कहीं के भी रहेंगे वो काम तो निषाद पार्टी के लिए करेंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी आज संजय निषाद का कार्यक्रम आपके यहाँ था और फिर अचानक यहाँ से चले गए, क्या कारण रहा? देखिए, वो कार्यक्रम पहले से तय था। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा आई थी और उसका हम लोग स्वागत किए, और इमरजेंसी में उनका जो है वहाँ से मुंबई कोई कार्यक्रम था, तो उन्हें फ्लाइट का उनका टिकट था और कोई एक्सपायर हो गया तो उसके जाना पड़ा, और ये कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? रंजीत निषाद, जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर निषाद पार्टी। अम्बेडकर नगर। अयोध्या में कौन सी सीट चाहेंगे जो मिल जाए निषाद पार्टी को? देखिए, हम गठबंधन के हिस्सेदार हैं। कोई भी पार्टी, हम कोई भी जो हारी सीट जो समझ रहे हो, जिस सीट को जीत ना सके उस में से कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत आप मानते हैं अपने आप को? हम सभी सीटों पर मजबूत है। कोई सीट नहीं जो आप मतलब जिसको कमजोर समझते हैं उसी सीट को निषाद पार्टी को दे दिया जाए। निषाद पार्टी उस पर जीत पूरी तरीके से दर्ज करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, इधर भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? कहाँ? निषाद। अजय जी, कहाँ से आप? बीकापुर विधानसभा से, गोसाईगंज से? कहाँ? बीकापुर विधानसभा से। पिछली बार कहा जा रहा था कि बीकापुर विधानसभा से निषाद पार्टी को सीट मिल सकती है और सीट नहीं मिली। तैयारी भी कौन कर रहा था वो आप अच्छे से जानते हैं, और माना जा रहा था कि निषाद पार्टी के लिए एक मजबूत कैंडिडेट होगा। ऐसा में आप क्या चाहते हैं कि अगर अयोध्या में कोई सीट मिलती है तो कौन सी सीट निषाद पार्टी को मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बीकापुर बाहुल निषाद क्षेत्र है, गोसाईगंज भी है, गोसाईगंज भी बाहुल क्षेत्र है निषादों का। तो
जो पार्टी चाहेगी जितनी 5 सीटें हैं 5 सीटें पे लड़े और 5 सीट को क्लियर करके निकाले। ठीक है, तो जो है जो हमारे बीकापुर के विधान, हम लोग बीकापुर में ज़्यादा रहते हैं, गोसाईगंज कम जाते हैं। तो बीकापुर विधानसभा से गठबंधन में अमित सिंह जी आए थे, उनको निषाद बाहुल मान करके उनको जिताया। ठीक है, मौके पे वो विधायक हैं। ठीक है, जो काम लगता है लोग जाते हैं, उनसे बताते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनका काम होता है। चलो, काफी बुजुर्ग है, बाबा जी से शुरुआत करेंगे। बाबा जी क्या नाम है? आओ यहाँ आओ भैया। अभी बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ? हम नहीं नहीं बोलना चाह रहे, क्या नाम हुआ? अनु निषाद। निषाद जी अयोध्या विधानसभा से हैं, बीकापुर विधानसभा, किस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? बीकापुर। बीकापुर विधानसभा। बीकापुर विधानसभा में कहा जा रहा था पिछली बार निषाद पार्टी को सीट मिल सकती है और सीट मिली नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। इस बार कौन सी सीट आप लोग चाहेंगे? कार्यकर्ता क्या चाहता है, बीकापुर की सीट निषाद पार्टी को मिले या फिर गोसाईगंज की? निषाद पार्टी बीकापुर। बीकापुर जी, आप क्या चाहेंगे? बस वही अपना पार्टी निषाद पार्टी रहेगी, हमें टिकट सब सपोर्ट करते हैं, उनका कार्यकर्ता है हम। अगर अयोध्या जिले की बात करें, इस जिले में कौन सी सीट निषाद पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा कि मिलनी चाहिए? सब पूरा निषाद पार्टी, पूरा कार्यकर्ता जितना सब चाहते हैं कि निषाद पार्टी को सीट मिले। हम कौन सी सीट मिले? पांचों विधानसभा की अगर हम बात करें, अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर या फिर गोसाईगंज, बीकापुर, कौन सी सीट मिलनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कोई भी दे दे, कोई भी दे दे। हाँ, कोई भी सीट मिले। हाँ, कोई भी दे दे, लेकिन मेरी पार्टी को होना चाहिए। हाँ। बाबा जी से बात करें। बाबा जी क्या नाम हुआ? राम तिवारी निषाद। क्या नाम हुआ? राम तिवारी निषाद। राम तिवारी निषाद। निषाद, हाँ। नामे में थोड़ा अचंभित कर दिया नाम ने ही। नहीं, सही है जो सही है? सही है। नाम के पीछे वजह क्या? हाँ, अब छोटे थे जो बचपन में जो है नाम जो है कुछ भी रख देते थे लोग। हाँ, और हमारी जात भी ऐसी है जो जैसा पाता था वैसे निरहू गुरहू रख देता था। इसमें कोई बोल दिया, वही स्कूल में जाने लगे, छोटे थे, अब लिख दिया तो पक्का हो गया। जो स्कूल में जो बन गया तो बन गया ना। हाँ। चलिए, आप बुजुर्ग हैं, कई सारे चुनाव देखे होंगे। संजय निषाद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हाँ। संजय निषाद के दावों पर कितना भरोसा है? अब भरोसा तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आगे क्या होता है उसको जान नहीं सकते। सरकार में लगभग 8 साल सरकार में रहे हैं। 8 साल मतलब सरकार का कुछ वजह नहीं। सरकार में अभी क्या है, मंत्री होके कुछ नहीं, जब तक उनका खुद का कुछ नहीं बनेगा तब तक वो खुद निर्णय ले सकते हैं, कुछ नहीं निर्णय ले सकते हैं। जब खुद क्या निर्णय ले पाए? जैसे सत्ता में है और सत्ता में होते हुए अगर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती तो फिर विपक्ष में रहते हुए कैसे हासिल कर पाएंगे? में ही रह के जो है कोशिश हो रही, जो अगर हो गया इसमें तो हो गया। हाँ, सबके साथ में जैसे हुआ, जो कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, अगर हो सकता है कर दे, और नहीं किया तो जो वो भी अपना परिणाम भुगतेगा। अच्छा, आप युवा हैं, संजय निषाद ने तमाम वादे किए, तमाम दावे किए, पहले भी चुनाव में दावे किए थे, इस बार भी चुनाव में दावे किए। 8 साल लगभग सरकार में है, क्या जिन दावों को उन्होंने किया था, जिन वादों को किया था, उन वादों पर खरे उतरे? और अगर सत्ता में रहते हुए खरा नहीं उतर पा रहे हैं तो फिर अगर विपक्ष में रहेंगे तो फिर कैसे पूरा होगा वादा? नहीं, ये गलत बात है कहने कि संजय निषाद जी काम नहीं करे। संजय निषाद जी जब से संकल्प लिए 13 जनवरी 2013 को कि निषादों का मान सम्मान, सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान जब तक हर दरवाजे पहुंचाने दूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। आप देख सकते हैं रथ यात्रा से पूरे जिले में, अयोध्या जिले में पूरा एक माहौल बना है। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने सिखाया है जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, और जिसका दल होता है, इसका बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले जो समय होगा हम लोग का कार्य आप देख सकते हैं। यहाँ से सिंगबेरपुर धाम में 39,000 करोड़ रुपए देके भारतीय जनता पार्टी ने निषाद का इतिहास खड़ा किया है। जो निषाद की बात करेगा वही देश में राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी बात कर रहे हैं, वो देश में राज कर रहे हैं। जिस दिन निषादों का नारा लेना बंद कर देंगे उस दिन वो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं संजय निषाद निषादों के साथ छलावा कर रहे हैं, अपने ही परिवार को खड़ा कर रहे हैं। कौन कह रहा? अब इससे पहले उठा के देख लीजिए, अखिलेश यादव की पूरे फैमिली की लिस्ट, कम से कम 45 लोगों की लिस्ट है। जिला पंचायत, विधायक, मंत्री, सांसद, पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए। क्या ये परिवारवाद नहीं है? पहले हम मजबूत होंगे तभी तो समाज की सेवा करेंगे। जब हमारे पास विधायक होंगे, जब हमारे पास सांसद होंगे, जब हमारे मंत्री होंगे, तभी हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई समाज की समस्या कोई पैरवी हुई, जब हमारे पास विधायक नहीं रहेंगे, हमारे पास मंत्री नहीं रहेगा, तो कौन आएगा मदद करने? भाई, जिसके बाद विधायक, जिसके बाद मंत्री होंगे, ये समाज की सेवा करेगा। तो माननीय मंत्री जी को हम पूरे परिवार में जितने छोटे छोटे बच्चा सबको मंत्री बनाएंगे, सबको विधायक बनाएंगे। एक दिन सरकार बना के अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान लेने का काम करेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साये पे इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय निषाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद।
तो हमने इन लोगों से बातचीत की। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संजय निषाद की जनसभा थी और जनसभा के बाद निकले कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।